बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में होने वाली अहम बैठक की। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा वफाक एक पेज पर आ गए। अमन अमान की सूरत-ए-हाल पर होने वाले इजलास में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला KP सुहेल आफरीदी, मुशीर कौमी सलामती और कोर कमांडर पेशावर शरीक हुए। दहशतगर्दी से निमटने के लिए हम आहंगी यकीनी बनाने का आज़म। मालाकन डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नज़्म नस्क को फौरी तौर पर नाफिज करने का फैसला किया गया। सिक्योरिटी उमूर के जायजे के लिए वज़ीर आला KP की सरबराही में खुसूसी ज़ेली कमेटी कायम की जाएगी। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ जंग, वफाक और खैबर पख्तूनख्वा संग संग। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में इजलास, वफाकी वजीर दाखिला वजीर आला KP, कोर कमांडर्स पेशावर की भी शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम फैसले, दहशतगर्दी से निमटने के लिए हम आहंगी यकीनी बनाने का आज़म। करीबी राब्तों के जरिए दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात किए जाएंगे। वजीर आला सुहेल आफरीदी की सरबराही में खुसूसी कमेटी कायम। कमेटी अस्करी कार्रवाइयों का जायजा और तरक्याती मंसूबों की निगरानी करेगी। एलामिये के मुताबिक इजलास में नौजवानों के लिए पायदार रोजगार के मौके पैदा करने पर इत्तेफाक। बेघर अफराद के मसाइल के हल के लिए मौसर इंतजामात किए जाएंगे। गैर कानूनी सिम कार्ड्स, धमाका खेज मवाद और भत्ताखोरी जैसी गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त इकदामात जारी रखने का फैसला किया गया। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की मरहला वार प्रोफाइलिंग पर भी तवज्जो दी जाएगी। एलामिया के मुताबिक विफाक और सूबाई हमांगी का ये मॉडल दहशतगर्दी के खिलाफ वाहिद कौमी बयानिए की तश्कील को मजबूत करेगा। इजलास के दौरान दहशतगर्दी के वाकयात में शहीद होने वाले शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में होने वाले अहम इजलास में मालाकन डिवीजन में फौज की जिम्मेदारियां सूबाई इदारों के हवाले करने का फैसला किया गया। KP के वज़रा के इजलास के बाद गुफ्तगू ये भी बताया कि मईशत में बेहतरी के हवाले से तजावीज़ दी। बड़ा फैसला ये हुआ कि मालाकन डिवीजन से जो है जो हमारी पाक आर्मी है वो अपने जो जिम्मेदारियां हैं वो हवाले करेगी लॉ इन्फोर्समेंट और CTD और पुलिस को। ये भी फैसला हुआ कि जो मुतासरा इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी तो वहाँ भी जो सर्विसेज है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है इस वक्त जो वफाक से कम पैसे आ रहे हैं, किस तरीके से मर्ज अजला जो फाटा है उसमें जो है अपना हिस्सा डाल रही है, लेकिन वो नाकाफ़ी है और क्या करना चाहिए आगे माली तौर पर उसमें तजावीज़ दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि ज़ाती मफाद या सियासत के लिए किसी दर पर नहीं जाऊंगा। सूबे के हक के लिए हर शख्स से बात करने को तैयार हूँ। नापसंदीदा लोगों के साथ भी बैठूंगा। सूबे के हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को ये एतमाद दिलाता हूँ कि मैं कभी भी अपनी ज़ात के लिए, अपनी सियासत के लिए किसी के दर पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जहां जहां पर मेरे सूबे की आवाम की बात आएगी तो जो शख्स मुझे जितना भी नापसंद हो, आपके हकूक के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं उसके साथ बैठूंगा और ये भी वादा करता हूं कि बैठूंगा तो लेवल पर। बानी की सेहत ठीक मुकम्मल रसाई दी गई। सुप्रीम कोर्ट के मुकर्रर करदा फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर की बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। अडयाला जेल में मुलाकात तकरीबन 3.5 घंटे जारी रही। सुप्रीम कोर्ट ने आज तोशाखाना केस में अपील की समाअत के दौरान बानी PTI की सेहत और जेल में सहूलतों का जायजा लेने के लिए वकील सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया। मुलाकात के बाद कल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान सफदर ने बताया कि बानी की सेहत ठीक है। वकील का सहूलियात से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। बोले सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने तक इससे ज्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं। मुलाकात होगी सर? मुलाकात जी हो गई है बिल्कुल। कितना दौरानिया रहा है? आप देखिए मैं 3 घंटे के बाद 3.5 घंटे के बाद बाहर निकला तो जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकात करवा दी गई है। मिली है सर आपको? जी वो हो गई। सेल तक गए सर आप? चल बाकी बातें अब रिपोर्ट में बताऊंगा। वैसे बता दें, सेहत के मुतालिक बता दें कि कैसी सेहत है खान साहब की? बाकी रिपोर्ट में आप देखिएगा। आप लोग आए भाई, अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके पास से गुजर जाऊँ, हो गया। बलोचिस्तान में अमन के लिए हर कदम पर साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब का FC बलोचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए देने का ऐलान। मरियम नवाज का कोयटा का दौरा, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान से मुलाकात की। FC को मजबूत बनाने के लिए ताउन पर वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने कहा बलोचिस्तान में फितना नहीं फितनातुल खारिज है।
पंजाब दहशत गर्दी के खिलाफ जंग समेत हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए बलूचिस्तान के साथ है। जहां जितनी सपोर्ट दरकार होगी हम देंगे। पंजाब के तमाम जो भी खिदमात हैं, वसाइल हैं, जिस किस्म की भी आपको कोऑपरेशन की सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो यहाँ पर जो आपके जो ऑपरेशन हो रहा है ख़वारिज के ख़िलाफ़ उसमें, या आपकी गवर्नमेंट में जिस किस्म के भी चैलेंजेस जो आपको दरपेश हैं, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती हूँ हम आपके साथ हैं। और जिस किस्म की भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है वो आई एम जस्ट अ कॉल अवे। किसी तरह की भी मैं अगर आपको असिस्ट कर सकूँ, बलूचिस्तान के अवाम के लिए मैं कुछ कर सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह करे कि बलूचिस्तान खूब आगे बढ़े। भारत नवाज आईसीसी ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। पीसीबी की तमाम शराइत माननी, हुकूमत की जानिब से फैसला वापस लेने पर दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़े टाकरे का काउंटडाउन शुरू। बड़ा मेला 15 फरवरी को कोलंबो में सजेगा। मोहसिन नकवी कहते हैं आईसीसी के सामने बांग्लादेश के मसले के अलावा कोई शर्त नहीं रखी, हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलवाना था। मेरा नहीं ख्याल हमने बांग्लादेश के अलावा कोई ऐसी शर्त रखी है, हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उसको उजागर करना था, और आपने देखा कि बांग्लादेश ने जो जो चीज़ें कहीं उनकी वो कबूल हुई, और दैट्स इट। हमारा अपना कोई इसका ज़ाती मकसद नहीं था इसमें कि हम अपना कोई ज़ाती मकसद निकालते। पाकिस्तान की कामयाब क्रिकेट डिप्लोमेसी ने भारतीयों के होश उड़ा दिए। इंडियन मीडिया का रोना धोना शुरू। भारतीय सहाफ़ी भी मान गए कि पाकिस्तान ने मास्टर स्ट्रोक से बांग्लादेश को जीत लिया। शानदार प्लानिंग से आईसीसी को घुटने टेकने पर मजबूर किया। पाकिस्तान का भारत से ना खेलने का दबंग फैसला, आईसीसी का धमकियों से मिन्नत समाजत तक का सफर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड रहा। आखिर किसी ने तो आईसीसी को नो कहा। हर तरफ पाकिस्तान के फैसले की गूंज। हैशटैग पाक बॉयकॉट के ट्रेंड ने सोशल मीडिया रेटिंग का मीटर तोड़ दिया। शेर एक बार धाड़ा, आईसीसी सोचने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान के इनकार पर आईसीसी को लगा जैसे वाईफाई अचानक बंद हो गया। भारत समझ ले, पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड क्रिकेट नहीं चल सकती। सोशल मीडिया पर तीखे तबसरों का तूफान आ गया। सारिफीन ने इंडियन बोर्ड को आड़े हाथों लिया। सारिफीन की अक्सरियत ने पाकिस्तान का फैसला तारीखी और गैरतमंदाना करार दिया। दोनों तरफ क्रिकेट दीवाने मीम्स और हैशटैग्स के मुकाबलों में जुट गए। पाक भारत मैच का नतीजा जो भी हो, सोशल मीडिया का टाकरा तो पाकिस्तान जीत चुका है। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के 9वें सालाना मुकाबले इख्तिताम पजीर। बांग्लादेश, तुर्की, सऊदी अरब और अमरीका समेत 19 ममालिक ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान आर्मी और नेवी की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। सीटीएफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफवाज के ज़हनी, जिस्मानी और पेशा वराना मयार और हौसले को सराहा। कहा किरदार, जुर्रत और काबिलियत पाक फौज की बुनियादी इक़दार हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जारी कामयाब जंग इसका मुंह बोलता सबूत है। फील्ड मार्शल ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्लिक का भी दौरा किया और सिमुलेटर पर मबनी तरबियत को रिवायती तरबियत के साथ नागुज़ीर करार दिया। पाक फजाइया की गोल्डन ईगल मश्क, मुकम्मल जंगी तैयारियों का अमली मुजाहरा किया। फजाई, साइबर और स्पेस ऑपरेशंस का इम्तजाज। ISPR के मुताबिक मश्क में स्मार्ट और जदीद टेक्नोलॉजीज को इलाकाई सिक्योरिटी हालात के मुताबिक शामिल किया गया। जंगी मश्क 2 फरीकों के मॉडल पर की गई। मश्क का मकसद PF की मुकम्मल जंगी सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारी का जायजा लेना था।